वेलकम टू द बिस नेटवर्क। ये चैनल आपको देता है डीप इनसाइट्स और एनालिसिस स्पोर्ट्स, बिजनेस और उन लोगों का जो अपने फील्ड में गेम चेंज करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएफसी की और कैसे एक इंसान कॉनर मैकग्रेगर ने यूएफसी को बदल दिया, या कह सकते हैं स्टील कर लिया। हम डिस्कस करेंगे कि यूएफसी कैसा था कॉनर के आने से पहले और कैसे उनकी पर्सनालिटी, स्ट्रैटेजी और एक्शंस ने यूएफसी को रीडिफाइन कर दिया। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कैसे कॉनर मैकग्रेगर ने यूएफसी को अपना बना लिया और स्पोर्ट को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉनर मैकग्रेगर से पहले यूएफसी का दौर। 1993 में शुरू हुई यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को शुरुआती दौरों में ज्यादा लोग नहीं देखते थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए एक नया स्पोर्ट था और लोग इसको ज्यादा वायलेंट समझते थे। यूएफसी में काफी बेड फाइटर्स जैसे रॉयस ग्रेसी, चक लिडल और जॉर्ज सेंट पियर आए, जिन्होंने यूएफसी को थोड़ी पॉपुलैरिटी दिलाई, लेकिन एफआईआर भी यूएफसी को मेन स्ट्रीम सक्सेस नहीं मिल रहा था। यूएफसी को एक ऐसे स्टार की जरूरत थी जो उसको दुनिया भर में फेमस कर सके। कॉनर मैकग्रेगर का आना यूएफसी में एक नया स्टार। 2000 अल्डो को सिर्फ 13 सेकंड्स में नॉकआउट करके फेदरवेट चैंपियन का टाइटल जीत लिया। ये मोमेंट यूएफसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस फाइट के बाद कॉनर सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गए। उसके बाद 2016 में उन्होंने एडी अल्वारेज को हराकर लाइटवेट चैंपियन बनकर यूएफसी का पहला डबल चैंप, दो वेट क्लासेस का चैंपियन टाइटल जीता। कॉनर मैकग्रेगर ने यूएफसी को बिल्कुल नए लेवल पर ले गया, जहां उनकी हर फाइट एक ब्लॉकबस्टर इवेंट बन जाती थी। फाइटर्स का रिएक्शन। कॉनर सेंट्रिक यूएफसी। जब कॉनर मैकग्रेगर का यूएफसी पर राज शुरू हुआ तो कई फाइटर्स ने इस पे अपना अलग अलग रिएक्शन दिया। कई पुराने और नए फाइटर्स को लगा कि यूएफसी सिर्फ कॉनर मैकग्रेगर को पुश कर रही थी। फाइटर्स जैसे नेट डायज और टोनी फर्गूसन ने खुल के कहा कि यूएफसी का सिस्टम अब अनफेयर हो गया है, क्योंकि कॉनर को ज्यादा मौका मिल रहा था। डायज और मैकग्रेगर के बीच के राइवलरीज ने फैंस को और भी एक्साइट किया, लेकिन डायज जैसे फाइटर्स को लगा कि यूएफसी अब सिर्फ कॉनर की फाइट्स को प्रमोट कर रही थी और दूसरे डिजर्विंग फाइटर्स को साइड कर रही थी। कुछ फाइटर्स को ये लगता था कि उनके अचीवमेंट्स के बावजूद उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जितनी मैकग्रेगर को मिलती थी। खबीब, जो मैकग्रेगर के सबसे ह्यूज राइवल में से एक बन गए, ने भी यूएफसी के फेवरेटिज्म पर सवाल उठाए। खबीब और कॉनर के बीच की राइवलरी ने यूएफसी के फैंस के बीच टेंशन और एक्साइटमेंट को बढ़ाया, लेकिन इसके साथ हाई यूएफसी पर यह आरोप भी लगे कि वो अपने सबसे बेड स्टार को ज्यादा प्रमोट कर रही है और बाकी फाइटर्स को नजरअंदाज कर रही है। कॉनर की स्ट्रैटेजी, फाइटिंग और एंटरटेनमेंट को मिक्स करना। कॉनर मैकग्रेगर का सक्सेस सिर्फ उनकी फाइटिंग के वजह से नहीं था, बल्कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी, फाइटिंग को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ना। उन्होंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू को एक शो बना दिया, जिसमें वो अपने अपोनेंट्स को इंसल्ट करते और अपने आप को सबसे ऊपर दिखाते। फैंस को ये स्टाइल पसंद आया और कॉनर मैकग्रेगर यूएफसी के फेस बन गए। उन्होंने मिस्टिक मैक का टाइटल अपने प्रेडिक्शंस के वजह से लिया, क्योंकि वो फाइट से पहले अपने जीतने का अंदाज लगाते थे और काफी बार वो प्रेडिक्शंस सच भी होती थी। मनी फाइट्स यूएफसी को बिजनेस में बदला। कॉनर मैकग्रेगर ने यूएफसी को सिर्फ एक स्पोर्ट से बिजनेस में बदल दिया। उन्होंने बॉक्सिंग लेजेंड फ्लॉयड मेवेदर के अगेंस्ट फाइट की, जो यूएफसी के लिए सबसे बड़ा इवेंट बन गया। इस फाइट ने यूएफसी को मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में सबसे ऊपर ले आया। मैकग्रेगर ने मनी फाइट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां वो अपनी फाइट्स के लिए मिलियंस कमाने लगे। यूएफसी ने भी